हमने तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाई साहब पहली बार, और कांग्रेस के दिल्ली के तमाम नेता विरोध में थे, फिर भी उसके बाद आम आदमी पार्टी की पहली बार सरकार बनाई। और ये दिल्ली में नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने, रीजनल पार्टियों को जब जब ताकत कांग्रेस ने दी है तब तब ताकतवर होने के बाद उनकी पहली लड़ाई बीजेपी की बजाय कांग्रेस से हो जाती है। ये उत्तर प्रदेश में भी हुआ, ये बिहार में भी हुआ, ये वेस्ट बंगाल में हुआ, ये तमिलनाडु में हुआ, ये और भी स्टेट्स में हुआ। लेकिन भाजपा से जब लड़ाई की बात आती है तो कांग्रेस हमेशा भाजपा के खिलाफ खड़ी रही है। हमने कभी भाजपा से समझौता नहीं किया और ना हम तो करेंगे। अब आप क्या कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी समझौता कर रही है भाजपा से? अब दूसरी बात नहीं जी, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, लेकिन देश के हित में अगर फैसला, मैं फिर उस पर कह रहा हूं कि देश हित के अंदर अगर ये कानून आता है तो हम बिल्कुल इस पे विचार करके इसका समर्थन कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? ये पूछना चाहता हूं कि यूसीसी आने के बाद हिंदू निकाह किया करेंगे या मुसलमान फेरे फेरेंगे? जरा बताइए। नहीं, क्लियर। अरे भाई, इसका धार्मिक संस्कृति परंपरा से क्या मतलब? मैं बता रहा हूँ तो फिर किससे? सुनिए, जवाब दे रहा हूँ। अरे भाई, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे पैनल कोड में सब एक हैं, हत्या हुई तो फांसी होगी। अब फांसी के बाद दफनाओगे या जलाओगे अपने ऊपर है, मगर फांसी होगी हत्या पे, यह रूल होना चाहिए। मगर यहाँ तो गलत एग्जांपल है भाई, क्या गलत एग्जांपल? जो आप तो ये कह रहे हैं, आप शादी पे बात होती है, गोवा की बात होती है, आप बोलने नहीं तैयार हो। एक आप क्या चाहते हैं? डिबेट आप क्या चाहते हैं? डिबेट रोकू यहाँ पर? नहीं, एक एक करके इन्होंने सवाल पूछा, ये जवाब देंगे, इन्होंने सवाल पूछा, ये जवाब देंगे, एक एक करके। आप बीच में क्यों जवाब? उन्होंने सवाल पूछा, उसका ही जवाब दे रहा हूँ। उन्होंने कहा शादी होगी तो फेरे से होगी। आप इधर आ जाइए। शादी होगी तो फेरे से होगी या निकाह पढ़ के होगी, इसका क्या मतलब है? मैंने जैसे कहा कि मृत्यु होगी उसके बाद दफनाओ या वो करो, अपने हिसाब से करो, वैसे ही शादी होगी तुम अपने संस्कार से करो। बस शादी में एक बात तय हो जाएगी, शादी होगी तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, शादी होगी तो सबके लिए एक पत्नी एक पति होगा। इसमें कौन सी समस्या की बात है भाई? इसमें कोई समस्या की बात है? अब आइए लैंड वाली बात करते हैं, जिस पे बात हुई लैंड वाली बात पे, जो प्रियंका बात करता हूं। लैंड के ऊपर तमाम राज्यों में यह विशेषाधिकार है कि आप उसकी लैंड नहीं ले सकते। जैसे शेड्यूल कास्ट की लैंड आप नहीं ले सकते। इसका यूसीसी से क्या लेना देना भाई? क्या सिंपल आप पढ़िए पहले, सवाल है आप पहले पढ़िए, यूसीसी है क्या? रिजर्वेशन का तो आप रिजर्वेशन का क्या करेंगे? अरे भाई, रिजर्वेशन से यूसीसी क्या करना भाई? रिजर्वेशन से क्या कनेक्शन यूसीसी का? बराबर अधिकार देना, सबको बराबर अधिकार देना। तो आप बराबरी के पक्ष में बोलते थे। रिजर्वेशन का क्या लेना देना यूसीसी से? रिजर्वेशन पे जाएंगे, यूसीसी का रिजर्वेशन से क्या लेना देना है? किससे लेना देना है? फिर यूनिवर्सिटी का रिजर्वेशन से कोई लेना देना नहीं है। जमीन से लेना देना है ना। अच्छा ठीक है, ऑडियंस के सवाल। अरे देखिए कौन आया है स्टूडियो में? एक सेकंड, स्टूडियो में कौन आया है? आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा आपसे सवाल क्या? आप तो बोलिए भाई, सवाल क्या पूछेंगे आप? बोलिए। आप तो मेरे को इतना ही पूछना है कि आप तो ठोक दीजिए। बिल्कुल ठोकूंगा। आप 35 करोड़ से ऊपर क्यों नहीं सोचते हो? मोदी जी 140 करोड़ के बारे में सोच रहे हैं और आप केवल 35 करोड़ पे टिके। अच्छा, ये तो आप 140 करोड़ के बारे में सोचिए। अच्छा, एक सवाल है, ये वेशभूषा अभी आपने 2017 के बाद धारण करी है या उससे पहले से पहनते आ रहे हैं? ये केवल 2022 के बाद चालू हुई है। 2022 के बाद चालू हुई है। चलिए, कंफ्यूजन हो जाता होगा कई बार लोगों को, लेकिन आपको यहाँ देख के अनुराग भदौरिया थोड़ा डर गए थे। अच्छा, मैं ऐसा तो नहीं था। एक सेकंड। अब देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं शादी से यूसीसी का लेना देना नहीं, जमीन से लेना देना नहीं, रिजर्वेशन से लेना देना नहीं। तो प्रभु लेना देना किससे है? अरे भाई, लेना देना किससे है? पता किससे? मैं बता रहा हूँ, इससे लेना देना है, इससे लेना देना है। महंगाई पे बात ना हो जाए, टमाटर 120 रुपया हो गया है, इससे लेना देना है इनको। इसमें चर्चा नहीं करना चाहते। हाँ, ये इससे लेना देना है, क्योंकि इससे ध्यान भटकाना चाहते हैं आपको। किसी से लेना देना नहीं है। अमित जी, अभी ये डिबेट को उस लेवल पे लाएंगे। सुनिए, अभी ये कहेंगे फेरे और निकाह बदला है, अभी ये कहेंगे, अरे टमाटर ज्यादा देर जेब में मत रखिए, गड़बड़ हो जाएगी। 120 रुपए किलो है। अच्छा, ये खरीद के लाए, चुरा के लाए? खरीदा हुआ भैया, ये एक खरीदा है। एक लेजिटिमेट सवाल है, इसका जवाब दीजिए।
क्यों आप हमेशा शक की निगाह से देखते हैं? ऐसा तो नहीं है, बीजेपी ने तो अब ये भी बोला पसमानदा मुसलमानों के लिए दिल खोलकर नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं। देखिए, किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में उसकी परिभाषा ये है कि जब उसकी माइनॉरिटी अगर स्वस्थ और सुकून में होगी और शक नहीं करेगी, समझ लीजिए वो देश का लोकतंत्र स्वस्थ है। भारतीय जनता पार्टी ने पॉल्यूट कर दिया, इसने इतना डराया है और ये जुल्म कर भी रही है और करती हुई दिखना भी चाहती है, क्योंकि इसके अपने वोटर खुश होते हैं कि देखो इन्होंने मुसलमानों को ठोक दिया योगी जी की तरह। तो इसलिए इनका जो भी इनकी नियत होती है सारी पार्टियों को शक हो जाता है। अभी मसौदा नहीं लाए, लेकिन शक सबको है, क्योंकि ये करते ही वो काम है। कलीमुल हफीज साहब, अगर यूसीसी इतना खराब है, इस्लामिक देशों में यूसीसी क्यों है? गल्फ नेशंस में यूसीसी क्यों है? अमेरिका से लेकर टर्की तक यूसीसी क्यों है? देश में सऊदी अरब से लेकर क्यों है? बाकी देशों में बिल्कुल गलत बयानी कर दिया है। गलत बयानी है। मैं आपको देश गिना सकता हूं। अमेरिका में तो 50 राज्य और 50 संविधान। हिंदुस्तान अलग है भैया, हम अनेकता में एकता वाले देश हैं। मैं आपको देश गिना सकता हूं। आप हिंदुस्तान को बाहर से क्यों कंपेयर करो भैया? हम तो अनेकता में एकता वाले लोग हैं, हमारी अलग पहचान है भैया। हम तो वर्ल्ड, हम तो विश्व गुरु वाले लोग हैं। आप उसको कंपेयर कर रहे इधर उधर से। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, हाँ, मैं कंपेयर आपके सांसद की तरह कंपेयर करूं कि मैं मौलवी और मुफ्तियों से बात करूंगा? मैं पूछना चाहता हूं इनसे बार बार कि आपने सिखों से संपर्क किया? देखो, यूसीसी एक बात होती है ना, कहीं कुछ बना ही नहीं। कहते ना, दो लठ गए, बोले ये खेत हमारा होगा। बोले खेत होगा तो क्या करोगे? इसमें सरसों बोएंगे, फिर सरसों पैदा होगी, फिर गाड़ी खरीदेंगे। गाड़ी तुम अकेले चलाओ क्या? नहीं, मैं भी चलाऊंगा। उसी में लट्ठा में लट्ठा हो गया, लाठी मार दी एक दूसरे को। खेत है ही नहीं कहीं। ये कहानी किसकी बता रहे हो? यूसीसी लाए नहीं है, यूसीसी कहीं है ही नहीं, मसौदा तैयार नहीं, लड़ा रहे हैं सबको, लड़ जाओ लड़ जाओ लड़ जाओ, ये हाल है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड हुआ ना। मैं बता रहा हूं। अच्छा, यहाँ लड़कियां सवाल पूछा जाती है। एक सेकंड, लड़कियां कुछ सवाल पूछा जाती है। मैं आप सिर्फ लड़कियों के पास आऊंगा सवाल के लिए। बोलिए, खड़े होकर पूछिए। मेरा नाम अंशु ठाकुर है। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से है कि आप लोग यूसीसी का समर्थन क्यों नहीं कर रहे? आपको ये डर तो नहीं सता रहा कि अगर यूसीसी लागू हो गया तो मुस्लिम समाज में जितनी लड़कियां हैं वो आगे बढ़ जाएंगी जो आज दबी हुई हैं? जवाब दे दूं? बात आपने जवाब दे रहा हूं, बताइए। जवाब दे रहा हूं। देखिए मैं जवाब, एक मिनट। देखिए, बात हमने ये नहीं कह रहे कि आप यूसीसी मत लाओ। हम इनसे कह रहे हैं आपने यूसीसी में क्या मसौदा तैयार किया? सिर्फ मुस्लिम नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सबसे आपने संपर्क किया, बात की, मसौदा लाए। मसौदा है नहीं, चर्चा चल रही है। एक लाइन सुनिए, इन्होंने कहा ना ये लठ वाली बात। जानते क्या है सारी समस्या क्या है? कि बेचारे मुस्लिम समाज को ऐसे फंसा फिर मुस्लिम पे आ गए। हमें सिख की भी बात होती है। आप कमाल है, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। मैं सिख की बात करता हूँ, बौद्ध की बात करता हूँ, हिंदू की बात करता हूँ। कमाल है भाई, ये तो गलत बात है, गलत बात है। आप एक नहीं बता सकते, आपने माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया हो गैर मुस्लिम। खैर, तो जानते क्या है, अब उसी के लिए सब लठ लिए खड़े हैं। वो कहते मेरी तरफ आ जा, वो कहते मेरी तरफ आ जा, वो कहते मेरी तरफ आ जा। यानी उसकी बेचारे की हालत ऐसे मुस्लिम समाज की लैला जैसी हो गई है कि वो ये कहते हैं मैं तेरा आशिक पुराना तो देख, वो कहते मैंने गोली चलवाई मेरा कारनामा तो देख, तो वो कहता मेरा खानदानी घराना तो देख। तो मुस्लिम समाज हो गया कि रजिया फंस गई गुंडों में। जी जी आचार्य जी, ऐसा क्यों है? मैं ये सवाल इसलिए आपसे दोबारा पूछ रहा हूं, ऐसा क्यों है जो कांग्रेस को नजर आ रहा है वो आम आदमी पार्टी को नजर नहीं आ रहा, और वो जेडीयू को भी नजर नहीं आ रहा? ऐसा क्या नजर आ रहा है आप लोगों को यूसीसी में? बड़ी गंभीर मोड़